मेरी सुनना चाहते हैं तो 17 नवंबर को मैंने तारीख दी है मंझोला में। अगर उन्होंने मुझे टाइम से बिठा दिया तो मेरी तकरीर सुनिए आप, समझ रहे हैं आप? हाँ, आपके यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही तो होगा शायद। हाँ, मझोली, हाँ मझोली, हाँ मझोली, मझोला, खैर मझोली आपके यहाँ से 2-3 किलोमीटर। मैं इंशाअल्लाह, मेरी तबीयत अच्छी रही और उन्होंने टाइम से मेरा खिताब कराया तो इंशाअल्लाह आप मेरी तकरीर सुनिएगा। थोड़ी देर में शरकत हासिल कर लूँ। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाइयों, माहौल बहुत ख़राब है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उलमा की इस्लाही तकरीरों की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हूँ या कोई और आलिम हो, इस्लाही तकरीरें हमारी कौम को होना चाहिए, इस्लाह हमारी कौम की होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सारे कामों को आप इधर उधर करो, लेकिन अगर जलसा भी ना कर सको ना आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जलसा ही करो। आप अपनी मस्जिद के इमाम से भी चाहे सुनो इस्लाही बात, दीन की बात, शरीयत की बात, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी अगर जलसा कराओ तो बड़ी मुश्किल से होता है जलसा। शादी करने में जितनी मेहनत लगती है ऐसे जलसा करने में लगती है। तो जलसे के वक्त कभी ज़ाया ना किया करो। जो खुसूसी खतीब आपने किसी को भी बुलाया है तो उसको सही टाइम दे दिया करो, ताकि वो कुछ बातें आप तक पहुंचा जाए। अब थक गए आप लोग, बशरी तकाज़े हैं, वो सुनने की मामलात नहीं होते जो शुरू में होते हैं। और हम भी यार इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि हम हमेशा एक से बोलते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। तकरीबन मैं पिछले 57 या 58 दिन हो गए कंटिन्यू तकरीर करते हुए, अभी एक दिन भी ना बनी। इस 57 या 58 दिन में कोई रात में नहीं सोया। आपको यकीन ना है, मेरी डायरी देख सकते हैं, यहीं बैग में रखी है मेरे। 57 या 58 दिन हो गए मैं एक रात पूरी नहीं सोया। अब समझिए आप, तो हम भी लोग भी कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया चलते रहते। हम लोगों का भी मिजाज होता है, तो ये चीज़ का ख्याल रखा करें। देखो वहाबी लोग बड़े कामयाब वो क्यों हैं? इसलिए कि उनका जलसा टाइम से शुरू होकर 12 बजे तक मुकम्मल। मैन खतीब उनका 9 या 10 बजे बैठ गया। दावत इस्लामी वाले क्यों कामयाब है? उनका जब मुबल्लिग खड़ा होगा तो वो 9-10 बजे खड़ा होकर और 12 बजे खत्म। उनके जलसे में एक मेरा जुमला कड़वा है, नाज़िम साहब सुनिए, कड़वा है मगर हकीकत है। हमारे जलसों से पढ़े लिखे लोग गायब होते चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें ऑफिस भी जाना है यार, उन्हें मार्केट में भी जाना है। उन्हें पता है कि ये मैन मुकर्रिर को लाएंगे 2 बजे के बाद, 1 बजे लाएंगे, 12 के बाद लाएंगे, तो भाई मुझे इतना टाइम नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, इन चीजों का खास ख्याल रखें। थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूं, बोलिए या रसूल अल्लाह। ये दस्तार बंदी का जलसा है। एक बच्चे की दस्तार सर पे बांधी गई, हाफिज हुआ। बड़ी मुबारक बात के काबिल हैं इस बच्चे के वालिदैन के जिसके सर पे ये दस्तार रखी गई कि उनके बच्चे को अल्लाह ने आज वो दिन दिखाया कि वो आज हाफिज कुरान बना है। बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है कि आपका बेटा MBBS या उससे भी बड़ी डिग्री ले ले तो इतने कमाल की बात नहीं कि जितने कमाल की बात ये हाफिज कुरान होना है। अल्लाह ताला रहमत फरमाता है उस खानदान पर कि जिस खानदान में कोई हाफिज कुरान हो जाए, लेकिन बाअमल रहे। अल्लाह करे कि बाअमल। मेरे भाइयों, वलायत बगैर इल्म के किसी को नहीं मिल सकती।
पीले नीले काले हरे चोगे जुब्बे इमामे पगड़ियाँ कितनी बांधो, इनसे वलायत नहीं मिलती। आजकल मार्केट में आप देखो लंबे लंबे जुब्बे चोगे पगड़ियाँ चल रही कि फला पीर फला पीर फला पीर फला पीर। नहीं, पीर वो है जो शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारे और जिसके पास जरूरत के मुताबिक इल्मे दीन भी हो। बहुत अच्छा इशारा है। और जो उस पर अमल भी करता हो। समझ रहे हैं? ये चीज अब तुम भी ये चीज कहां से समझोगे? तुम्हारे पास इल्म होगा तब समझोगे। हमारी कौम भेड़ से भी ज्यादा सीधी है। चलो ये यूपी है, यहाँ तो फिर भी, और खासकर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं शरीफ, इन 4-5 जिलों में बड़ा इल्म है, उलमा बहुत ज्यादा है। आप हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में जाओ, लगता ही नहीं कि यहाँ इस्लाम आया है अभी, नहीं आया है। सच बता रहा हूँ मैं, ना उनका पहनावा लगता है, ना उनका कल्चर लगता है, ना उनके अमल लगते हैं। समझ रहे हैं आप? और मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैं देखता हूं कि मेरी कौम के हाल ये है, मेरी कौम के हाल ये है कि गैरों के जो त्योहार होते हैं ना, तो मेरी कौम भी मनाती है उन त्योहारों को, जबकि कुछ त्योहार ऐसे हैं उनको मनाने से काफिर हो जाएगा बंदा, काफिर। लेकिन पता नहीं वो मनाते हैं। मेरे भाइयों, इल्म दीन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है इल्म दीन के अगर खाना एक हफ्ते में 2 बार मिले तो चलेगा, लेकिन बगैर इल्म दीन के नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंग की, पहली जंग बद्र, तो उसमें 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 बड़े बड़े मक्का के सरदार पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, इनको अगर आजाद कराना चाहते हो तो इनका फिदिया दो। क्या दो? फिदिया होता था कुछ रकम या कुछ उसके बदले में सोना चांदी जो भी होता था। लेकिन जिनके पास रकम नहीं थी और उनमें वो पढ़े लिखे थे, तो नबी ने फरमाया तुम्हारा फिदिया ये होगा कि मेरे इतने गुलामों को तुम्हें पढ़ाना है, ये तुम्हारा फिदिया। तालीम इतनी जरूरी है तालीम। लेकिन मेरे भाई, आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो मुसलमान बड़े बड़े मैरिज हॉल बना लेंगे, ये फला मैरिज हॉल, ये फला होटल। अगर अल्लाह पैसा दे तो सारे कारोबार को रोक के सबसे पहले तालीमी इदारे बनाओ। अगर तालीमी इदारे बनाओगे तो ये बेहतरीन बिजनेस भी है। स्कूल खोलें आप, बहुत अच्छा, क्या बात है। आप कॉलेज खोलें, मैं नहीं कह रहा कि मदरसे ही खोलें आप। अल्लाह ने अगर आपको 20-30 लाख रुपया दिया है तो एक कॉलेज खोलें। फायदा क्या होगा? एक तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके इदारे में पढ़ेंगे, तो वो इदारे में पढ़ने के बाद में उनका यूनिफॉर्म वो होगा जो आप चाहोगे। उसमें जो बेटियां पढ़ने आएंगी वो स्कर्ट पहन के नहीं आएंगी। आप तो ये कहो कि हर बच्ची मेरे स्कूल में हिजाब पहन के आए, मेरा तो यूनिफॉर्म ही है, आएंगी बच्चियां। आप ये कहो मुकम्मल शलवार और बच्ची कमीज पहन करके आए, आएगी पहन कर, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म ये बन गया ना। मदरसों में बहुत सी यूनिफॉर्म है, जुब्बा पहनना तो बच्चे पहनते हैं। लेकिन जब तुम्हारे इदारे नहीं होंगे, तुम्हारे स्कूल नहीं होंगे, तो तुम्हारी बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरों के पास पढ़ने। उनके यहाँ यूनिफॉर्म क्या है? स्कर्ट। तुम्हारा बच्चा पहनेगा, पढ़ेगा तो पहन। मेरे भाइयों, खुदा रा तालीम की तरफ आगे बढ़ो। और तुम्हारे पास इस वक्त एक ही हथियार है, वो है तालीम का हथियार। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकें, तो इनके हाथों में सिर्फ अगर आप कलम दोगे तो तुम्हारे बच्चे महफूज रह सकते हैं। इनके हाथों में अगर तुमने कलम नहीं दिया तो कुछ पता नहीं इनका जान कहां जाए, इनका माल कहां जाए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कलम बहुत जरूरी।
तुम्हारी तो किताब कुरान जो इस बच्चे ने हाफिज की है, उसकी तो पहली सूरत जब नाजिल हुई तो उसका तो पहला वर्ड ही है इक़रा, पढ़िए। उसका तो पहला पैगाम ही है पढ़िए। बताइए आप। यहाँ पर एक नुक्ता बता दूं मैं आपको, अगर इजाजत हो। इक़रा का माना पढ़िए। क्या पढ़ें? संस्कृत पढ़ें, फारसी पढ़ें, सुरियानी पढ़ें, चीनी पढ़ें, जापानी पढ़ें, क्या पढ़ें? इंग्लिश पढ़ें, क्या पढ़ें? तो इशारा मिलता है जब जिब्रील ने मेरे नबी से आके कहा इक़रा, पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया कि नबी ने फरमाया भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। वो उनका ईमान था, उनका अकीदा था। उनमें के भी मरने के जिंदा हैं। आप कहोगे कहाँ है, मिलना चाहते हो? बराबर के मुल्क में रहता, नाम तारिक मसूद है। उसने अभी कहा है कि नबी माज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। अभी कहा, बोला नबी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। उस जाहिल से ये पूछे कि तू ये बता पढ़ा लिखा कहते किसे हैं, तुझे मालूम भी है और नबी पढ़े लिखे थे नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं आपको बतला दूं यार, एक बात बताओ, जो स्कूल 5वीं तक है, सिर्फ 5वीं क्लास तक हाई स्कूल करा हुआ बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेगा जो 5वीं तक है? कुछ लोग बोले नहीं लेगा कि नहीं लेगा? क्या पढ़ेगा वो? 10वां तो पहले पढ़ के आया और यहाँ बस 5वीं तक। क्या करेगा वो? तवज्जो करना, चीखने का नाम ही तकरीर नहीं है। मैं आज स्लो मोशन में बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ भाई। हाँ, मैं हूँ मैं। हाँ, आप ये मत सोचना कुछ बातें जो होती है हल्के भी हो जाती है। भाई ये बताओ, ये कहते हैं नबी पढ़े लिखे नहीं, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं, ये बात सही है। नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, ये बात सही है, लेकिन कोई एक नबी पढ़े हुए नहीं, ये गलत है। हाँ, दुनिया में नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, हम भी कहते हैं। तो वो कहने लगेंगे हाँ हम भी तो यही कहते हैं नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। तो ए बेवकूफ, किसी से नहीं पढ़ा ये अलग है और पढ़े हुए नहीं है वो अलग है। अंतर है दोनों में जी, अंतर है। मुझे तकरीर करते हुए किसी ने इनाम नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। सही बात है मुफ्ती साहब, पैसे हैं, तुमने नहीं दिया, बात है कि नहीं? नहीं, अच्छा इससे आप सही बताइए, मिसाल के तौर पर इमाम साहब को बड़ा इनाम मिला माशाल्लाह, और मान लीजिए हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी इमाम साहब पे पैसे हम पे है ही नहीं। क्या पता हमारे पास इनसे ही बड़ा नोट हो। सही बात है, सही बात है, रियाल हो, बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं आगा कि यार इन पे पैसे ही नहीं है। अरे भाई नबी ने किसी से पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब ये कहां से आ गया कि नबी पढ़े हुए नहीं है? हम पढ़ा हुआ हम साबित करेंगे और कुरान से साबित करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। पहले ये बताएं कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। तवज्जो, जिब्रील ने कहा इक़रा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। अगर जिब्रील तेरे कहने से मैंने पढ़ लिया तो जमाना ये ना कह दे नबी को जिब्रील ने पढ़ाया था। सही, क्या बात है। अरे मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जमाना ये ना कह दे भाई पढ़िए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं नहीं तो पढ़ाया। इक़रा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। या रसूलल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? कहा मुझे जिब्रील पढ़ाएगा, मुझे जिब्रील पढ़ाएगा। जिब्रील जो कुरान लेके आ रहा है इसमें कितने मकाम ऐसे हैं जिसे जिब्रील भी नहीं समझता, मोहम्मद जानते हैं। क्या बात है। जिब्रील लाए काफ
या आइन जाओ पूछो पूरी दुनिया के मुफ्तियों से इसका तर्जुमा क्या, कोई नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। हद यह है कि जो फरिश्ता जिब्रील ला रहा वो भी नहीं बता सकता। तो जब जिब्रील को खुद पूरा कुरान नहीं मालूम तो फिर जिब्रील मेरे नबी को कैसे पढ़ा सकता है? बोलो भाई है क्या नहीं है? अच्छा बात में बात निकलती रहती है। ए बच्चों खामोश रहना। असल में ये टाइम नहीं है इस तरह की तकरीर करने की, मगर मैं करूंगा इसी तरह की। ऐसा ना समझने समझाने की तकरीर जहन से ताल्लुक रखती है। जहन बिल्कुल हाजिर हो तो पॉइंट टू पॉइंट बोला जाए। अब तो वक्त ऐसा, देखिए एक बात बताऊं, अब आप भी सुने इमाम साहब, शायरी भी जो होती है इसकी भी धुनें होती हैं। किस टाइम में कौन सी धुन पड़ी जाए पता नहीं। आज की शोरा ये भी धुनें हैं। हाँ 12 बजे तक ये धुन नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं। आप लेकर आइए। आप हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे शोरा, चंद है, कम शोरा है। पड़ोसी मुल्क में बहुत हैं। 2 बजे के बाद कौन सी धुन चले, ठीक है, ये धुनें होती हैं अलग अलग। ऐसे ही तकरीर का मामला धुन है तकरीर की। बहुत निकाती तकरीर आपको 10 बजे के आसपास करना, समझ रहे हैं आप? और जब 12 बजे के ऊपर सूर चले तो तकरीर आपको वाकयाती करना है। क्योंकि वाकयाती तकरीर में ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तजुर्बा है, क्या बात है, तजुर्बा बोल रहा है। वाकया चल रहा, बीच में कुछ छूट भी गया तो आगे से पकड़ लिया। चल रहा, फला साहब कुएं पे गए, रस्सी उठाई, डोल लिया, कुएं में डाला, इतनी देर में भूल गया। पानी पी रहे हैं तो समझ गया पानी भरा ही होगा कुएं से, और क्या करा होगा, पानी पी रहे हैं। यही तो रह गया बीच में। अगर बीच में कुछ गैर हाजिर भी हुआ तो समझ गया खुद ही कि जब डोल लिया था, रस्सी लिया था, कुएं तक पहुंचे थे, पी रहे हैं तो बीच में भरा ही होगा बीच में। लेकिन पॉइंट और निकाती तकरीर वो इस वक्त में नहीं थी, मगर मैं करूंगा, मुझे यही करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे यही करना है। इक़रा, हाँ काफ है या आइन साद, पहले ये करना। इसका तर्जुमा अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं? सुभान अल्लाह। तीसरा कोई, क्यों या अल्लाह ऐसा भी क्यों कुरान नाज़िल किया कि जिसे कुछ कोई ना जाने? ऐसा भी क्यों नाज़िल किया जिसे तेरे और तेरे महबूब के सिवा? तो भाई जब गहरी दोस्तियां होती हैं तो सारी बातें सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास बातें अपने खास दोस्त को ही बताई जाती हैं जी। वरना फिर खास का मतलब ही क्या रह गया? यार मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मेरा सीक्रेट कहाँ रह गया? मेरा कोई तो खास होगा, मेरा कोई तो हमराज होगा। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका कोई हमराज नहीं। नबी के भी एक हमराज सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। राज की बात होती है तो दुनिया वालों मैं सारी बात तुमसे कैसे कह दूं? कुछ राज की बात अपने हबीब से कहता हूं। वाह 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 वाह। और वो राज की बात कैसे कहता हूं? वो कोड वर्ड में कहता हूं। ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। हाँ ये काफ हा या आइन साद कोड है। हाँ अल्लाह ने बोला, जैसे सुनिए कोरोना में आया था तो क्या आया था? 19 आया था। कोरोना क्या आया था? ये कोड था, 19 था ना, कोड था। कोविड-19, कोविड-19, 19 इसका कोड वर्ड बना दिया। अब अगर मैं कहूं कोविड-19 आप समझ जाएंगे कोरोना काल वाली बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे आ गई। अच्छा ठीक है, नाज़िम साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत ठीक है। मैं इनसे क्या कहूँ, नाज़िम साहब ये जो है ना ये पत्ती जब मैं आपसे कहूँ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए चाय ले आना। कोड बना दिया मैंने।
मैं कहूं लाओ पत्ती लाओ, तो आप मेरे लिए क्या करना, मेरा इमामा ले आना। पत्ती से मुराद मेरा इमामा होगा। अब मैंने इनसे कही इमाम साहब पत्ती, तो ये मेरा इमामा ले, आप पत्ती समझ रहे हैं, कोडवर्ड होता है। ऐसे ही कोडवर्ड आप देखते हैं पुलिस वालों में भी होता है, समझे, कोई ऑपरेशन करते हैं वो उसका कोडवर्ड रखते हैं, समझ रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने हबीब से कुछ बातें कोडवर्ड में किया है, वही तो है हबीब ने समझ लिया। नबी ने फरमाया फहिमतु जिब्रील, मैंने समझ लिया, क्या बात है, मैंने जान लिया। तो भाई जिब्रील को जब पूरे कुरान का खुद नहीं मालूम तो फिर जिब्रील से क्यों पढ़े? मैं नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा का जिब्रील ने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जब रब के नाम से पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बात रब के नाम से पढ़ने की आई तो पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ना। कुरान की पहली सूरत, पहली आयत, पहला वर्ड क्या है? इकरा पढ़िए, मगर इकरा के आगे भी पढ़िए, क्योंकि अगर इकरा पढ़ लिया तो फिर किसी भी पढ़ने को पढ़ना हो गया। मगर ये कुरान में क्या पढ़ो तो फिर आगे कहेगा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। पता चला सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। तो वो इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है तो वो कुरान है। और सबसे पहले जब कुरान में सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा है अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। कोई भी सूरत ले लें बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा ही है अल्लाह के नाम से शुरू।